मित्रों नमस्कार। दिव्य ज्योतिष के इस चैनल पर आप सभी ज्योतिष प्रेमी मित्रों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, जैसा कि हमारी श्रृंखला चल रही थी अष्टम भाव में सभी ग्रहों के फलों के बारे में, जिसमें कि मैंने पिछले वीडियो में चर्चा की थी राहु के अष्टम भाव के फलों के बारे में। और मित्रों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे केतु देव के अष्टम भाव के फलों के बारे में। यदि आपके जन्म लग्न में अष्टम भाव में केतु देव विराजमान हैं तो उनके क्या फल होंगे, इसी विषय को लेकर आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे मित्रों। और इसी वीडियो के साथ अष्टम भाव में सभी ग्रहों के फलों के बारे में जो कि चर्चा है इस वीडियो के बाद समाप्त हो जाएगी। अगले वीडियो में हम द्वादश भाव के बारे में चर्चा करेंगे मित्रों, क्योंकि ये कुंडली के त्रिक भाव हैं। अतः पिछले जो वीडियो हमने बनाए थे उसमें हमने छठे भाव के बारे में सभी ग्रहों की चर्चा की थी, और अब जो हम चर्चा कर रहे थे वो अष्टम भाव में सभी ग्रहों के फलों के बारे में। और इस केतु के अष्टम भाव के फल के बारे में जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ, इसके बाद हमारे अष्टम भाव में सभी ग्रहों की क्या फल होंगे उनकी चर्चा खत्म हो जाएगी। और इसके बाद जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा त्रिक भाव में तीसरा भाव, 12वां भाव यानी द्वादश भाव, उसमें कोई भी ग्रह क्या फल देते हैं उन सभी 9 ग्रहों के फलों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मित्रों, ज़्यादा समय न लेते हुए आपका आइए बात करते हैं अष्टम भाव में स्थित केतु ग्रह के बारे में कि यदि आपके जन्म लग्न में केतु देव अष्टम भाव में स्थित हैं तो वह क्या फल आपको देंगे। मित्रों, वैदिक ज्योतिष में जन्म कुंडली के अष्टम भाव को हम मृत्यु स्थान भी कहते हैं। इस भाव से हम जातक के आयु निर्धारण, जातक को प्राप्त होने वाले दुख और उसकी आर्थिक स्थिति, मानसिक क्लेश, जननांगों के विकार और जातक के जीवन में आने वाले अचानक संकटों का विचार हम अष्टम भाव से ही करते हैं। इस प्रकार से हम अष्टम भाव को तीनों त्रिक स्थानों में सबसे अशुभ स्थान मानते हैं। अब यदि इस स्थान में केतु देव होते हैं तो इनके क्या फल होते हैं, आइए इसी बात की चर्चा हम इस वीडियो में करते हैं। इस वीडियो में हमने अष्टम भाव के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दी। यदि आप विस्तृत रूप से अष्टम भाव को समझना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप अष्टम भाव पर आधारित हमारा वीडियो देख सकते हैं, जिसमें कि गहराई से आप अष्टम भाव को समझ पाएंगे। आइए समझते हैं केतु देव के बारे में। मित्रों, वैदिक ज्योतिष में केतु को सूक्ष्मता, गहन अध्ययन और छुपे हुए विषयों को सामने लाने वाला ग्रह कहा जाता है। केतु ग्रह के बारे में कहा जाता है कि यह जिस भाव में स्थित होते हैं उस भाव से संबंधित विषयों में बार बार कष्ट देते हैं। जिस भाव में यह स्थित होते हैं उस भाव के विषयों में आगे बढ़ने से रोकते हैं। केतु देव बताते हैं कि जीव की गति किस प्रकार से होती है। यह दुर्घटना और शल्य क्रिया दोनों का संकेत देते हैं। मित्रों, ज्योतिष मनीषियों का अध्ययन ये कहता है कि केतु जिस भाव में भी होते हैं उस भाव में परेशानी के कारण ये क्यों बनते हैं, आइए समझते हैं। मित्रों, धर्म अध्यात्म यह कहता है कि जब व्यक्ति के पूर्ण कर्म समाप्त हो जाते हैं तो व्यक्ति पूर्ण कर्म अर्जित करने के लिए जीव के रूप में जन्म लेता है और इस उद्देश्य से उस जीवन
कि इस लोक की यात्रा उसकी यात्रा शुरू होती है। जैसे ही पूर्ण कर्म एकत्रित हो जाते हैं तो जीव मृत्यु लोक की ओर वापस पलायन कर जाता है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में केतु को मोक्ष का कारक ग्रह भी माना गया है। जन्म कुंडली में केतु जिस भाव में स्थित होता है, व्यक्ति को उस भाव से संबंधित विषयों में मोक्ष की प्राप्ति होती है। केतु जिस भाव में स्थित होता है, उस भाव की कारक वस्तुओं में व्यक्ति को सद्मार्ग पर लेकर जाता है। केतु का अष्टम भाव में होना व्यक्ति को जीवन के मध्य में बड़ा बदलाव देता है। ऐसा बदलाव कि जातक के जीवन की दिशा बिल्कुल ही बदल जाती है। केतु के विषय में ज्योतिष शास्त्र यह भी कहते हैं कि किसी भी त्रिक भाव में इनका होना जीव का इस लोक में आना अपने किसी ऋण की पूर्ति करना है। इसमें छठे भाव में केतु की स्थिति उच्च सफलता देने वाली, अष्टम भाव का केतु गूढ़ विषयों में गजब का ज्ञान और व्याख्या करने की योग्यता देता है। ऐसा व्यक्ति ज्ञान देने और सीख देने के अतिरिक्त कुछ नहीं करता। कहने का मतलब ये है मित्रों कि ऐसा व्यक्ति ज्ञान देने और सीख देने के अतिरिक्त कुछ नहीं करता। मतलब ऐसे व्यक्ति का ज्ञान गूढ़ तो अवश्य होता है, परंतु वह स्वयं ऐसे ज्ञान का पालन कभी नहीं करता है। उसकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क होता है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के प्रसिद्ध ग्रंथों के अनुसार अष्टम भाव में केतु हो तो व्यक्ति दुर्बुद्धि, तेजहीन, स्त्री द्वेषी एवं चालाक होता है। शुक्र यदि केतु के साथ हो तो जातक दूसरों की स्त्रियों या पुरुष के प्रति आकर्षित होते हैं। ऐसे जातक जिनके की अष्टम भाव में शुक्र या केतु की युति होती है या अष्टम भाव में केतु होते हैं तो इस प्रकार के फल जातक को अपने जीवन काल में मिलते हैं। ऐसे व्यक्ति काव्य, संगीत, कविता और साहित्य लेखन में विद्वता रखते हैं। साहित्य अध्ययन में भी इनकी गहरी रुचि होती है। ऐसे व्यक्ति जो कि साहित्यिक रुचि इनको बहुत ही ज़्यादा होती है। इसके साथ ही जातक राजनैतिक विषयों की भी गहरी पकड़ रखता है। केतु को यदि शुक्र का साथ अष्टम भाव में मिले तो जातक को अनेक भाषाओं का ज्ञान रहता है। कला और सौंदर्यवर्धक विषयों की गहराई से ऐसे जातक जानकारी रखने वाले होते हैं। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र में अष्टम भाव में स्थित केतु के कुछ शुभ और अशुभ फल कहे गए हैं। अतः आप पराक्रमी और सदैव उद्यम करने वाले व्यक्ति हो सकते हैं। आप अपने कामों के प्रति गंभीर रहते हैं। खेल कूद में भी इनकी गहरी रुचि होती है। ये सुखी रहते हैं। ये शीलवान व्यक्ति हैं। इनको खूब धन लाभ होता है। कई मामलों में इनको सरकार से भी धन की प्राप्ति हो सकती है और अधिकतर मामलों में इस भाव में स्थित केतु को कुछ अशुभ फल देने वाला भी माना गया है। अतः इनको दुष्ट जनों की संगति अधिक प्रिय होती है। ये लोभी और चालाक हो सकते हैं। किसी व्यक्ति को कष्ट पहुंचाने में इनको कोई हिचक नहीं होती है। ये जाने अनजाने कुछ ऐसे काम कर सकते हैं या कर जाते हैं जो कि पाप संज्ञक हो सकते हैं। कभी कभी इनके द्वारा किए गए कार्यों से विवेकहीनता परिलक्षित हो सकती है और ऐसे व्यक्ति जो कि समाज के द्वारा जो काम पसंद नहीं किए जाते हैं
ऐसे व्यक्ति इन कामों को भी कर जाते हैं। अष्टम भाव में स्थित केतु, जिनके की जन्म लग्न में अष्टम भाव में केतु देव विराजमान है, इनको ग्रह रोग, मुख का रोग या दंत रोग दे सकता है। यह स्थिति आर्थिक मामलों के लिए भी अच्छी नहीं होती है। दूसरों को दिए हुए अपने द्रव्य को मिलने में रुकावट होती है। धन आगमन में व्यवधान आता है। दूसरों के धन और जन के प्रति आसक्ति हो सकती है। वाहन आदि के माध्यम से कष्ट मिल सकता है। मित्रों से विवाद या अलगाव। अष्टम भाव में केतु स्थित होने पर व्यक्ति दुष्ट और बुरे कर्मों में जो बुरे कर्म करने वाले लोगों से मित्रता रखता है। ऐसा जातक स्त्री भोगी, चालाक, गुदा रोग से पीड़ित होता है और ऐसे जातक नेत्र रोग से भी पीड़ित होते हैं तथा बार बार वाहन दुर्घटनाएं इनके जीवन काल में होती रहती हैं। लोगों की नज़र में ऐसे व्यक्ति घृणा के पात्र होते हैं और इन जातकों की स्त्री व संतान भी हमेशा रोगग्रस्त रहा करती हैं। तो मित्रों, आज का हमारा वीडियो था केतु देव के अष्टम भाव के फलों के बारे में। इस प्रकार से सभी ग्रह जो कि अष्टम भाव में स्थित हैं, उनकी श्रृंखला यहीं पर समाप्त हो जाती है और अगली श्रृंखला में हम बात करेंगे द्वादश भाव में सभी ग्रहों के बारे में कि यदि द्वादश भाव में 9 ग्रह स्थित होंगे तो उनके क्या क्या फल मिलेंगे। इसी के साथ ही मित्रों, जय श्री राम, नमस्कार।